जब मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सुभाष घई साहब के साथ काम करता था, तो एक फिल्म में राम लखन थी, आज से कई साल पहले की फिल्म है, उसमें अनिल कपूर साहब काम करते थे। और अनिल कपूर साहब उस वक्त काफ़ी फिल्में, मतलब जैसे मैंने कहा कि उस टाइम पे एक्टर्स को कई फिल्में करनी पड़ती थी, तो मगर वो इसके बावजूद कि वो इतनी फिल्में साइमल्टेनियसली कर रहे थे या करते थे, वो अपने वक्त के बहुत पाबंद आज भी हैं और तब भी थे। और वक्त के पाबंद होने के पीछे उनका बहुत एक बड़ा कारण था। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे कभी कभी लगता था कि हमारे काम में वो बाधा डाल रहे हैं, भाई हमको सब कुछ सेट करना है ताकि फिर एक्टर आके काम कर सके। और वो कभी कभी सेट पे जब हम लोग तैयारियां कर रहे होते थे तो वो भी सेट पे घूम रहे होते थे, तो हमारी तैयारियों में कभी कभी वी यूज्ड टू कम इन द मिडल ऑफ इट। तो एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट वो एक प्रोसेस, अपनी एक इनर प्रोसेस फाइंड कर रहे हैं उस दौरान। बट मुझे लगता था कि यार ये क्यों नहीं जाके अपने मेकअप रूम में बैठते हैं, जब तक हम तैयार करेंगे उनको बुला लेंगे, फिर आ जाइएगा आप। बट वो जो उस दौरान में जब बाकी लोग उस शॉट को तैयार करने में, बाकी यूनिट उस शॉट को तैयार करने में बिजी होता था या काम कर रहा होता था, उनका प्रोसेस भी उन लोगों के साथ साथ इंटरनल प्रोसेस चल रहा होता था। एंड बाय द टाइम द एंटायर set or the entire shot was ready, he also inwardly was almost to the point ready as far as his performance is concerned. वो अपने आप को वो सारी की सारी distractions और diversion से अलग रखने के लिए अपने आप को सेट के करीब ही रखते थे, ताकि वो अपने प्रोसेस पे पूरी की पूरी तरीके से ईमानदारी से उस प्रोसेस पे काम कर सके। और उसी वजह से शायद आज भी वो एज अ एक्टर कायम है, सक्सेसफुल है। तो अगेन कमिंग बैक टू पंक्चुअलिटी, कभी कभी नॉर्मल तरीके से जब एक वर्किंग रिलेशनशिप हो जाती है एक यूनिट के साथ, तो एक्टर्स कभी कभी पूछ लेते हैं कि अच्छा आप शिफ्ट तो ये है, मैं कितने बजे आऊँ। बट व्हेन वी कम बैक टू अ न्यू एक्टर, जिसके लिए अभी वो अपनी खुद की बेयरिंग्स पहचान रहे हैं या खुद अभी तक इतने एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं, उनको तो बिल्कुल ये बात करनी नहीं चाहिए कि मैं कितने बजे आऊँ। उनको बस ये पूछना चाहिए कि शिफ्ट कितने बजे की है, और जो उनको टाइम बताया जाए उस टाइमिंग पे वहाँ पे पहुँचें। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैनॉट बी टॉट टू एन एक्टर एज फार एज द शूटिंग प्रोसेस गोज। ये जो चीज़ है ये एक एक्टर को खुद महसूस करने की ज़रूरत है। आप खुद जब तक महसूस नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक ये कहीं पे भी आपको उस चीज़ का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा until you experience it yourself। जैसे एक आर्मी वाले के लिए पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही एक एक्टर के लिए भी पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू हैव कमिटेड योरसेल्फ, अगर आपने एक कमिटमेंट की है किसी के साथ उनके लिए उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस कमिटमेंट को आप पूरी तरीके से और पूरी ईमानदारी से निभाएं। यही पंक्चुअलिटी ना सिर्फ आपके काम में आपको मदद करेगी और आपको फ़ायदा देगी, बट आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस में भी बहुत बहुत मजबूत बनाएगी उस चीज़ को। क्योंकि जब यूनिट वाले देखते हैं कि हाँ यार ये एक एक्टर डिसिप्लिन्ड एक्टर है, अपनी लाइनें याद करके आता है, टाइम पे आता है, रीटेक नहीं करता है, ना किसी को ज़्यादा तकलीफ देता है, अपने काम से मतलब रखता है, तो वही यूनिट वाले लोग बाकी कई जगहों पे काम करते हैं। तो जब वहाँ पे उनको पता चलता है कि हाँ एक और एक्टर की ज़रूरत है, एक नया एक्टर की ज़रूरत है, और क्योंकि उन्होंने आपके काम करने के तरीके को देखा होगा और आपके काम करने के तरीके से वो उनको प्रभावित हुए होंगे, तो वो आपको दूसरे एक और प्रोजेक्ट में रेकमेंड कर सकते हैं जस्ट बाय योर हैविंग सच प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यू नेवर नो, हम नहीं जानते कि किस समय पे कौन हमें कैसे देख रहा है, और वो जो अगर आपकी ये प्रोसेस और अगर आपका ये बिहेवियर आपके लिए एक इनहेरेंट और इंटरनल बिहेवियर है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, और आप अगर इसको कायम रखते हैं, तो यही चीज़ आपको आगे जाके
शायद आपके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलने का भी कारण मिल सकता है, विच वुड मेक यू ऑफ कोर्स क्लोजर टू योर ओन गोल ऑफ wanting to become an established actor.